इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली थी, शादी का ही रह गया था बहू को बच्चा, अब ये खराब हो गया। भगवान को देना नहीं था तो खराब भी क्यों किया। इतनी भी क्या जल्दी थी देने की, जितनी जल्दी दिया उतनी जल्दी दे भी लिया। मम्मी को कैसे बताऊं कि मैंने ही बोला था भाभी से दवाई लेने के लिए। अरे मम्मी, इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अभी शादी को 2 महीने तो हुए हैं भैया की, फिर हो जाएगा। अरे बेटा, आजकल तो शुरू में हो जाए तो हो जाए, फिर तो बस डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दे बताओ, छोटे भाई की भी शादी है और मेरी भी शादी है, अब आप अकेली कैसे करती? अब भाभी कम से कम आपका किसी काम में हाथ तो बटा लेंगी, फिर आपको उनका भी करना पड़ता, आप परेशान हो जाती मम्मी। हाँ बेटा, कहे तो ठीक ही रही है। और क्या मम्मी, अभी तो इतना कम टाइम है, फिर हो जाएगा। कौन सी उम्र निकल गई है, अब घर में 2 शादियां हैं, उनकी तैयारी भी तो करनी है। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही है। अरे छोटी भाभी। हाँ दीदी बोलिए। छोटी भाभी, आपकी तबीयत खराब थी, आप डॉक्टर के गई थी, क्या बताया डॉक्टर ने? वो दीदी, डॉक्टर ने खुशखबरी दी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या भाभी? अच्छा, आपने माँ को बताया? नहीं, मैं जब आई थी ना तो मम्मी जी सो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें बताया नहीं। अच्छा, मैं बताती हूँ माँ को, आप रेस्ट करो। ठीक है दीदी। अरे माँ, आपको पता है छोटी भाभी डॉक्टर के गई थी, डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बोला? अरे माँ, आप दादी बनने वाली हो। क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबर सुनाई है तूने। हाँ मम्मी, आप दादी, मैं बुआ बनने वाली हैं। देख लो मम्मी, अभी छोटी भाभी को आए हुए 6 महीने नहीं हुए और उन्होंने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी आपको। हाँ बेटा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। क्या कर रही है वो? मम्मी, मैं रेस्ट करने के लिए बोल के आई हूँ भाभी को। अच्छा, बड़ी बहू को बताई तूने? नहीं मम्मी, सबसे पहले आपको ही बताया है। अरे मम्मी, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है दोनों। अरे भाभी, खुशी की तो बात ही है, छोटी भाभी प्रेग्नेंट है। अच्छा दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी, अब से काम का आप ही देख लेना, उनसे मत कहना उन्हें रेस्ट करने देना। हाँ दीदी, ठीक है। दीदी, अगर मेरा भी बच्चा खराब नहीं हुआ होता ना तो अभी तक हो भी जाता। ये खुशखबरी तो सबसे पहले मैं ही दे देती आप सबको। अरे बहू, कोई बात नहीं, हो जाएगा तेरे भी। हाँ भाभी, अभी कौन सी उम्र निकल गई है आपकी, हो जाएगा। अभी छोटी भाभी की सेवा करनी है हम सबको, उनका ध्यान रखना है भाभी आपको। हाँ दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। देखा मम्मी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है भाभी को और अपना रोना लेकर बैठ गई। ना बेटा, याद तो आती है, उसका हो जाता अब तक तो। चलो कोई बात ना, उसको भी हो जाएगा। अरे नीलम सुनो। हाँ दीदी बोलो। अरे नीलम, अब ये तुम्हारा बेबी 6 महीने का हो गया है, अब तो उठ के काम करवा लिया करो थोड़ा बहुत, अकेले मुझसे सारे घर का काम होता नहीं है। दीदी, आप मुझसे ये कैसे बात कर रही हो? अरे कैसे बात कर रही हूँ मतलब? अकेले मुझसे पूरे घर का काम नहीं होता, अब ये 6 महीने का हो गया है, तुम उठकर थोड़ा बहुत काम तो करवा ही सकती हो। ऐसा है दीदी, मेरे बस की नहीं है कोई काम वाम करना, ठीक है ना? काम भी करूँ और बच्चे को भी संभालूं। आपको तो बच्चे है नहीं, तो आपको क्या ही पता होगा बच्चों का काम क्या होता है। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों की दोनों? वो मम्मी जी, मैं बताती हूँ मम्मी जी आपको, मुझसे कहने आई है उठ के घर का काम कर ले। मेरे बस की तो नहीं है दो काम करने, बच्चे को भी संभालूं, घर का भी काम करूं। अब इनके खुद के बच्चे नहीं है ना, तो इन्हें क्या पता कैसे काम होते हैं बच्चे के साथ। बहू ठीक ही तो कह रही है छोटी बहू। अरे उसका छोटा बच्चा है, तू काम कर लेगी तो क्या घिस जाएगी? तेरे कौन से नंदलाल रो रहे हैं? उसका तो बच्चा छोटा है, वो भी लड़का है, वो नहीं उठेगी, जितना करना है उसे कर लेगी वो, बाकी काम तू ही किया कर। और तू होती कौन है उसे उठाने वाली? अगर मुझे लगेगा तो मैं उठाऊंगी उसे, तू कौन होती है उसे उठाने वाली? अब जाके अपना काम कर ले, यहाँ मत खड़ी रह। बहू, तू इसे संभाल ले, तू इसका ध्यान रख, बस काम की चिंता मत कर। ठीक है मम्मी जी। बढ़िया है मुझसे काम करवाने वाली बांझ कहीं की। गलती मेरी ही है, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर भगवान ने तो मेरी गोद भरी दी थी, मैं ही गलत थी जो मैंने अपना अबॉर्शन करा दिया, वो भी
दीदी की बातों में आकर गलती मेरी ही है, मैं ही हूँ इस सब की जिम्मेदार। हे कान्हा जी, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ कर दो आप, मेरी गोद फिर से भर दो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। कल जन्माष्टमी है और कल मेरा लास्ट टेस्ट भी है, अगर वो पॉजिटिव नहीं आया तो मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। हे कान्हा जी, मुझसे जो पाप हुआ है मुझे माफ कर दो और मेरी गोद फिर से भर दो कान्हा जी। कल जन्माष्टमी है कान्हा जी, आपका जन्मदिन है कान्हा जी, मुझे भी खुशी दे दो, मेरी भी गोद भर दो कान्हा जी, मुझसे अब ये ताने नहीं सुने जाते। सुबह सुबह ही निकल जाती है, कुछ काम करके जाती नहीं है, ना बता के जाती। पता नहीं, काम करो अब बस बुढ़ापे में, यही काम रह गया है। चलो एक को तो बच्चा हुआ है, एक तो ठाली है, उससे भी काम नहीं होता। चली गई बस मुंह उठा के। मम्मी जी आ गई महारानी, कहाँ गई थी? मम्मी जी, आज जो मेरा टेस्ट होना था ना वो पॉजिटिव आया है मम्मी जी, मैं माँ बन सकती हूँ। अच्छा बहू, तू सच कह रही है? हाँ मम्मी जी, कान्हा जी ने मेरी सुन ली मम्मी जी। आज जन्माष्टमी वाले दिन मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बहू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा हुआ बहू, कान्हा जी ने सुन ली। आज जन्माष्टमी वाले दिन कितनी अच्छी खुशखबरी दी है हमारे घर में। देख लेना, अगली जन्माष्टमी तक तो तेरी गोद भर जाएगी। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हे कान्हा जी, जैसे आपने हमारी सुनी है वैसे सबकी सुनना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहू, जाके मैं ये खुशखबरी सबको देती हूँ, हमारे घर में एक और नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा। थैंक यू कान्हा जी, आपकी वजह से हमारे घर में आज आपके जन्मदिन वाले दिन इतनी बड़ी खुशखबरी आई है। ये जन्माष्टमी मुझे हमेशा याद रहेगी। आखिर देर से ही सही, पर कान्हा जी ने मेरी सुन ली। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।